So students, we are going to discuss your chapter aldehyde ketones and carboxylic acid. So our first topic is what are aldehydes, ketones and carboxylic acids. तो aldehydes का फॉर्मूला क्या है? R C डबल बॉन्ड O H. कीटोन्स का फॉर्मूला क्या है? R C डबल बॉन्ड O R डैश. आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मूला क्या है? R C डबल बॉन्ड O O R डैश. हेयर R इज द एल्काइल ग्रुप. यहाँ पे R आपका क्या है? एल्काइल ग्रुप. C डबल बॉन्ड OH आपका क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे R डैश क्या है आपका? अनदर एल्काइल ग्रुप. So next are aldehydes and ketones. So first we are discussing aldehyde and ketones and after that carboxylic acid. So first we are going to discuss nomenclature. तो जब आप aldehydes की नेमिंग कैसे करते हो? तो कैसे करते हो? एल्केन में E को काट कर उसकी जगह क्या लगाओगे? अल. सो इट बिकम्स एल्केनल. ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की नेमिंग के लिए आप क्या करोगे? ई को काट के उसकी जगह क्या लगाओगे? अल. तो पहला देखते हैं एच सी डबल बॉन्ड ओ एच. तो इसमें ये क्या है? मीथेन. ठीक है, एक जब कार्बन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन. तो अगर आपका ये फंक्शनल ग्रुप है तब हम क्या करेंगे? मीथेन में ई को काट के उसकी जगह क्या लगा देंगे? अल. सो इट्स फॉर्मूला बिकम मिथानल. ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, ये कॉमन नेम भी आपने लर्न रखना है एज इट इज़. नेक्स्ट CH3C डबल बॉन्ड OH. इसमें आपका जो है दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन फॉर्म क्या होती है? इथेन. इथेन में ई को काट के क्या लग जाएगा? इथानल. ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड. सिमिलरली इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो इसमें क्या बन जाएगा? प्रोपेनल. नेक्स्ट इज बेंजीन रिंग. अगर उसके ऊपर CHO लगाओ दैट इज कॉल्ड बेंजेल्डिहाइड. उसको क्या कहा जाता है? बेंजेल्डिहाइड. नेक्स्ट आपका है CH2C डबल बॉन्ड OH. तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है. ये आपकी किस पोजीशन पे फिनाइल रिंग लगी है? 2 पोजीशन पे. तो 2 फिनाइल इथानल. ऑब्वियसली 2 कार्बन है तो इथेन. सेकंड पोजीशन पे आपके बेंजीन रिंग लगी है. सो 2 फिनाइल इथेन 1 अल. नेक्स्ट कीटोन्स. कीटोन्स का आप नेम कैसे लिखते हो? कीटोन्स के अंदर आप क्या करते हो? कीटोन्स के अंदर एल्केन के ई को काट कर उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है? ओन. ठीक है, और इसका नाम क्या बन जाता है? एल्केनोन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O CH3. टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन. तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन. ई को काट के आप क्या लगा दोगे? ओन. लेकिन अब ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? इट इज़ ऑन सेकेंड पोजीशन. सो वी यूज़ प्रोपेन टू ओन. और इसका कॉमन नेम क्या है? दैट इज एसीटोन. नेक्स्ट है आपका CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3. सो इसमें टोटल कितने कार्बन हैं? देयर आर 4 कार्बन. तो ब्यूटेन. C डबल बॉन्ड O किस पोजीशन पे लगा है? सेकंड पे. सो ब्यूटेन टू ओन. अभी लास्ट यहाँ पे आओ. इसका नाम कैसे होगा जिसमें 2 बेंजीन रिंग है और C डबल बॉन्ड O है? सो इट इज़ कॉल्ड बेंजोफिनोन. ठीक है, बेंजीन रिंग तो बेंजोफिनोन. दिस ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड 1 बेंजीन रिंग, इसका नाम है फिनोन. इसका क्या नाम हो गया? बेंजीन रिंग. तो दोनों को क्लब कर दो तो आपका क्या बनेगा? बेंजोफिनोन. या फिर इसका कॉमन नेम क्या होगा? डाईफिनाइल कीटोन, क्योंकि 2 बेंजीन रिंग है. सो डाईफिनाइल एंड दिस इज कीटोन. So let's proceed to next. So next is nature of carbonyl group. तो कार्बोनिल ग्रुप का नेचर क्या है? So अब कार्बोनिल ग्रुप का नेचर डिस्कस करने के लिए यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से विच इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा. ठीक है, अब इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. एंड दिस विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. सो ओवरऑल कार्बोनिल बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है. हेयर पॉजिटिव, हेयर नेगेटिव. सो ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम देन कार्बन एटम, ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑफ एंड कार्बन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. सो कार्बोनिल ग्रुप बिकम पोलर इन नेचर. तो कार्बोनिल ग्रुप आपका क्या हो गया? ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इट बिकम्स पोलर इन नेचर.
नेक्स्ट इज वी आर डूइंग प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, मतलब कि एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कैसे करना है. सो फर्स्ट प्रेपरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन. सो पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ फॉर्मूला फॉर एल्कोहल्स. एल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या है, ROH. ठीक है. सो द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस कीटोन. तो अब आप यहाँ पे देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं. सो जिस OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है, अगर वो आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ओनली 1 कार्बन इज अटैच, देन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल. अगर जिसके साथ OH लगा है वो आगे 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है. सो प्राइमरी अल्कोहल वो है जो एक के साथ जुड़ा हो, सेकेंडरी अल्कोहल वो है जो आगे किसके साथ जुड़ा हो, 2 के साथ. तो अब हम प्राइमरी अल्कोहल की क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम डाइक्रोमेट हैविंग फॉर्मूला K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. ये दोनों क्या करेंगे, अब इसकी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी. आपके क्या बन जाएगा, CH3C+OH, दैट इज एल्डिहाइड. अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी एंड इट फर्दर चेंजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग फॉर्मूला CH3C+OH. अब अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, उसकी सिमिलर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, वी गेट अ कीटोन. हमें क्या मिलेगा, कीटोन. और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग फॉर्मूला CH3C+OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. To prevent oxidation of aldehyde and ketone into carboxylic acid, given reagents should be used. और देखो हम किसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो हमें सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए. तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन को क्या करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन वी यूज़ सम रिएजेंट्स. और वो रिएजेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट इज़ कॉलिन्स रिएजेंट. अब कॉलिन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, CrO3.2C5H5N, मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ pyridine in CH2Cl2 एज अ सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज सेरिट्स रिएजेंट. इट इज़ सेम, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, pyridine. कोरेज रिएजेंट में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3.1 मॉलिक्यूल ऑफ pyridine एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl. कॉलिन्स रिएजेंट के जैसा ही है ये, बस इसमें एक pyridine मॉलिक्यूल को आप किसके साथ रिप्लेस कर दोगे, HCl के साथ. नेक्स्ट इज PDC. PDC का फॉर्मूला क्या है, pyridinium डाइक्रोमेट. तो C5H5NH2CR2O7. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू रोजनमंड रिडक्शन. ठीक है. रोजनमंड रिडक्शन क्या होती है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. ठीक है. रोजनमंड रिडक्शन में क्या होगा, आपने एसिड क्लोराइड लेना है और साथ में क्या लेनी है, हाइड्रोजन. इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट आपके पास क्या मिलेगा, एल्डिहाइड प्लस HCl. नेक्स्ट इज गेटरमैन-कूच सिंथेसिस. तो इस सिंथेसिस के लिए आप क्या यूज़ करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl. दीज बोथ कंबाइन टू गिव फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, या फॉर्माइल क्लोराइड कह सकते हो, HC+OCl. देखो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HC+OH. ठीक है. इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बन गया है, क्लोरीन लग गया है. सो इट इज़ कॉल्ड फॉर्माइल क्लोराइड. तो बेंजीन प्लस दिस फॉर्माइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या देगा आपको, बेंजेल्डिहाइड. ठीक है, प्लस HCl. दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. एसाइलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, एसाइल ग्रुप. अब यहाँ पे एसाइल ग्रुप कौन सा है, दिस ग्रुप C+OH. दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप. सो नेक्स्ट इज क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन. मतलब इसमें क्या यूज़ होगा, क्रोमाइल क्लोराइड. सो वी टेक टॉलोइन, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, दैट इज कॉल्ड टॉलोइन, प्लस CrO2Cl2, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड. में क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा. तो आप उसको किस में कन्वर्ट, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड. सो टॉलोइन में जब क्रोमाइल क्लोराइड ऐड करते हो तब देखो इसके जो 2 हाइड्रोजन है, इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और
यहाँ पे क्या लग जाएगा OCrCl2, ऐसे ही यहाँ पे क्या लगेगा OCrCl2, एक हाइड्रोजन साथ में रहेगा, 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे रिप्लेस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेंजल्डिहाइड, दैट इज़ बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। सो नेक्स्ट इज स्टीफन रिएक्शन।